माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12 का चैप्टर प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। इसमें हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.2 देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 से लेकर 4 तक कहता है सिद्ध करें। पहला प्रश्न है 3 sin इनवर्स x बराबर sin इनवर्स 3x माइनस 4x3। सबसे पहले देखते हैं यह प्रश्न कैसे बनेगा। आपको लग रहा होगा कि sin इनवर्स है तो आपको इसको sin इनवर्स x को पहले हम क्या मान लेंगे, थीटा मान लेंगे। उसके बाद sin इनवर्स बराबर के दूसरे साइड में आएगा sin 3 थीटा बराबर 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यू थीटा होता है। आप लोग को सूत्र याद होगा, तो चलिए इसको हम लिखते हैं। माना कि sin इनवर्स x बराबर थीटा, x बराबर sin इनवर्स बराबर के दूसरी साइड में गया sin थीटा हो गया। LHS से लिखेंगे, LHS में आपका क्या है 3 है, sin इनवर्स x को आपने थीटा माना है 3 थीटा हो गया। RHS देखेंगे, RHS में आपका है sin इनवर्स 3 x के स्थान पर रख देंगे, आपका x के स्थान पर क्या रखोगे, थीटा रख दोगे, माइनस 4 x के स्थान पर रख देंगे sin थीटा, पावर 3 दे दिए बराबर sin इनवर्स। आपको यह फार्मूला पता होगा 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यू थीटा बराबर होता है sin 3 थीटा। इसको याद रखिएगा। अब बराबर sin इनवर्स sin कैंसिल हो गया, आपका क्या बच गया 3 थीटा हो गया। यहाँ LHS में भी 3 थीटा, RHS में भी 3 थीटा, तो LHS बराबर RHS आपका क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। इसी प्रकार प्रश्न 2 भी आप बना सकते हो। इसको दूसरी विधि से भी आप बना सकते हो। चलिए दूसरी विधि देख लेते हैं हम लोग इसको कैसे बनाएंगे। इसमें भी दूसरी विधि से बनाने के लिए sin इनवर्स x को आपको क्या मानना होगा, थीटा होगा। तो लिख देंगे माना कि sin इनवर्स x बराबर थीटा, x बराबर sin इनवर्स बराबर के दूसरे साइड में जाएगा sin थीटा हो जाएगा। अब हम चलेंगे, आपको क्या लिखा हुआ है 3 लिखा हुआ है। sin इनवर्स x को क्या माने हैं, थीटा माने हैं। sin इनवर्स बराबर के ये साइड आ गया sin 3 थीटा आ गया। तो आप पढ़े हो चूंकि sin 3 थीटा बराबर 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यू थीटा, sin 3 थीटा बराबर 3 sin थीटा का मान आपका पता है x, sin थीटा का मान क्या पता है x। अब यहाँ से 3 थीटा बराबर sin बराबर के दूसरी साइड में गया sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, 3 थीटा का मान रख देंगे। थीटा का हमने क्या माना था, थीटा को sin इनवर्स x, 3 sin इनवर्स x बराबर sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। इस तरह से LHS RHS दोनों आ गया, आपका क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न है सिद्ध करें 3 cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। इसको साबित करने के लिए cos इनवर्स को क्या मान लेंगे, थीटा मान लेंगे। लिखेंगे माना कि cos इनवर्स x बराबर थीटा, x बराबर cos इनवर्स बराबर के दूसरे साइड में जाएगा cos थीटा हो गया। LHS बराबर आपका क्या हो गया 3 है, cos इनवर्स x को थीटा माने हैं 3 थीटा हो गया। RHS बराबर cos इनवर्स है 4 x के स्थान पर क्या रख देंगे, cos थीटा रखेंगे, cos थीटा पावर 3 है, पावर 3 लिख दिए, माइनस 3x है, 3x के स्थान पर क्या लिख देंगे, cos थीटा लिख देंगे बराबर cos इनवर्स 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा का सूत्र होता है cos 3 थीटा। cos इनवर्स से cos कैंसिल, आपका क्या बच गया 3 थीटा हो गया। यहाँ LHS में 3 थीटा, RHS में 3 थीटा, इसलिए लिख देंगे LHS बराबर RHS आपका क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। इसको भी 2 विधि से आप बना सकते हो। चलिए आप लोग दूसरी विधि आप लोग कर लोगे। अब हम NCERT एक्सरसाइज 2.2 में प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 3, 4 भी आप लोग को साबित करने वाला है। चलिए प्रश्न संख्या 3 है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स आपका 7/24 बराबर आपको लाना है tan इनवर्स 1/2। इस प्रश्न को हम लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे
और देखने के बाद ये लग रहा है कि LHS में बड़ा है तो हम इसको LHS से चलेंगे। LHS में tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 है। और यह देखेंगे यह tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के रूप में है। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का आपको सूत्र पता है, tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस x इंटू y। आपको सूत्र याद होना चाहिए। बराबर हो गया tan इनवर्स, इसको हल करेंगे 24/11 का एलसीएम लेंगे, आपको आ जाएगा 264। 24 गुना 2 आपका 48 आ गया, 11 गुना 7 77 हो गया। यहाँ 24 गुना 11 कर देंगे 264 हो जाएगा, 264 हो गया माइनस 7 गुना 2 14 हो गया, कट गया। बराबर आपका आ गया tan इनवर्स 48 प्लस 77 कर दोगे 125 आ जाएगा, 264 घटा 14 250 आ गया। इसको कैंसिल करोगे 125 को 2 मरतबे पढ़ोगे 250 हो जाएगा। बराबर आपका आ गया tan इनवर्स, अंश में कुछ नहीं था क्या आपका 1/, हर में क्या है 2 है। बराबर देखिए यही आपको लाना था, बराबर RHS आपका क्या हो गया प्रूव हो गया। चलिए इसके अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 को देखेंगे। tan इनवर्स 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 बराबर tan इनवर्स आपको जो लाना है 31/17 है। इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, इसको भी ध्यान पूर्वक देखने से पता चलेगा कि LHS में बड़ा है, हम लोग LHS से चलेंगे। LHS में आपका है 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 है। बराबर यहाँ देखेंगे यह 2 tan इनवर्स x के रूप में है, तो आपको 2 tan इनवर्स x को पहले tan इनवर्स x में करने के लिए आना चाहिए। तो 2 tan इनवर्स x का सूत्र होता है tan इनवर्स 2x/1 माइनस x का स्क्वायर हो गया, प्लस है जो लिख देंगे tan इनवर्स 1/7 बराबर tan इनवर्स 2 से 2 कैंसिल हो गया, अंश में 1 बचा हुआ है, 2 का स्क्वायर 4 लिख देंगे, 2 का स्क्वायर 4 घटा 1 का स्क्वायर 1, 4 घटा 1 3 हो गया, प्लस tan इनवर्स 1/7 है बराबर tan इनवर्स 4 ऊपर चला गया 3 नीचे है, प्लस tan इनवर्स 1/7 है। यहाँ से यह प्रश्न संख्या 3 की तरह आ गया। इसको जब ध्यान पूर्वक देखोगे तो यह tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के रूप में है। यह कौन रूप में है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फॉर्म में है। तो आपको सूत्र पता है, बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस y, 4/3 प्लस 1/7 बटा होता 1 माइनस x इंटू y, तो 1 माइनस x के स्थान पर 4/3 इंटू y के स्थान पर 1/7 बराबर tan इनवर्स 7 3 का लघुत्तम लेंगे 21 हो जाएगा, इस 7 × 28 प्लस 3 गुना 1 3 हो गया, 7 3 से गुना कर देंगे 21 आ गया, 7 गुना 3 21 हो गया माइनस 4 हो गया, 21 से 21 आपका कैंसिल हो गया, tan इनवर्स 28 प्लस 3 आपका 31 हो गया, 21 घटा 4 17 आ गया, बराबर देखिए आपका RHS आ गया, बराबर RHS आपका यह भी आपका प्रूव हो गया। चलिए इसमें हम लोग प्रश्न संख्या 5 से लेकर के 10 तक आज देखेंगे। तो प्रश्न संख्या 5 से लेकर 10 तक आपको सरलतम रूप में व्यक्त करना है। हम लोग दिए हुए प्रश्न को सरलतम रूप में कैसे व्यक्त कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। हम शुरू करते हैं, प्रश्न संख्या 5 है tan इनवर्स आपका है √1 प्लस x स्क्वायर माइनस 1/x है। यहाँ प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन दे रहे हैं और व्यंजक बीजगणितीय है,
रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ऐसा आपको व्यंजक रहेगा तो इसमें माना कि एक्स बराबर त्रिकोणमितीय फलन मानेंगे। यहाँ एक्स यहाँ पर साइन थीटा रखोगे तो आपको सेट नहीं होगा, चेक करके देख लीजिए। O1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र नहीं पढ़े हैं, साइन सेट नहीं होगा, कॉस भी नहीं होगा। tan रख के देखते हैं, O1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का आप सूत्र पढ़े हो सेक स्क्वायर थीटा, तो ऐसा रहेगा। तो माना कि x बराबर tan थीटा बराबर आपका हो गया tan इनवर्स हो गया रूट अंडर 1 प्लस एक्स के स्थान पर क्या रख दोगे, tan थीटा रख दोगे, tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटा एक्स के स्थान पर क्या रखना है, tan थीटा रखना है, बराबर tan इनवर्स O1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का आपका सूत्र पता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटा tan थीटा, स्क्वायर से रूट आपको कैंसिल हो गया, बराबर tan इनवर्स। आपको सबको tan में आना चाहिए, ऊपर सेक थीटा है तो इसको भी तोड़ेंगे, सेक थीटा बराबर होता है 1 बटा कॉस थीटा माइनस 1 बटा tan थीटा को आप लिखोगे साइन थीटा बटा कॉस थीटा। इसके बाद हम एलसीएम लेंगे, बराबर tan इनवर्स कॉस थीटा ऊपर में हो गया 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे में आपको हर में साइन थीटा बटा कॉस थीटा है, कॉस थीटा से कॉस थीटा को कैंसिल हो गया, बराबर tan इनवर्स O1 माइनस कॉस थीटा का आपको सूत्र याद होगा, O1 माइनस कॉस थीटा का सूत्र होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2, साइन थीटा का सूत्र होता है 2 साइन थीटा बटे 2 इंटू कॉस थीटा बटे 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर है तो साइन ऊपर 2 गो है नीचे 1 गो है, 1 गो कैंसिल हो गया, तो बराबर आपको हो गया tan इनवर्स साइन थीटा बटे 2 आपका बटा में कॉस थीटा बटे 2, बराबर आपको पता है tan थीटा बटे 2 होगा, tan इनवर्स से tan आपको पता है कैंसिल होगा तो क्या बचेगा, थीटा बटे 2 हो गया। अब यहाँ से प्रश्न देखेंगे एक्स के रूप में है तो आंसर थीटा के रूप में नहीं देगा, तो आंसर को भी एक्स के रूप में करेंगे, तो जहाँ माने थे वहां चलते हैं, माना कि एक्स बराबर tan थीटा, यहाँ से हम थीटा निकालेंगे, tan बराबर के दूसरे साइड में गया तो tan थीटा बराबर थीटा बराबर tan बराबर के दूसरे साइड में गया, tan इनवर्स आपको क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, तो थीटा के स्थान पर हम क्या रख देंगे, tan इनवर्स x रख देंगे, यही आपका सरलतम रूप में व्यक्त हो गया। चलिए इसमें हम आगे प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 6 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 6 भी है, सरलतम रूप में प्रकट करें, आपको कंसेप्ट क्लियर रहेगा, सवाल में परेशानी नहीं होगी। प्रश्न संख्या 6 आपका है tan इनवर्स O1 बटा रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, इसको आपको सरलतम रूप में व्यक्त करना है, तो यहाँ व्यंजक रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो ऐसा रहेगा, तो माना कि एक्स बराबर कौन त्रिकोणमितीय फलन मानोगे, एक्स के जगह पर आप मानोगे सेक थीटा, क्योंकि आप पढ़ोगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर tan स्क्वायर थीटा, सेट हो जाता है, तो बराबर लिखेंगे tan इनवर्स O1 बटा रूट अंडर एक्स के स्थान पर रख देंगे सेक थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर आपका हो गया tan इनवर्स O1 बटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का सूत्र आपको पता है tan स्क्वायर थीटा होता है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, बराबर tan इनवर्स O1 बटा tan थीटा आपको पता है cot थीटा होता है, बराबर tan इनवर्स, यहाँ भी ध्यान दोगे tan इनवर्स है, यहाँ tan थीटा होना चाहिए, अब cot को आप tan के रूप में कन्वर्ट करोगे तो cot थीटा बराबर होता है tan पाई बटा 2 माइनस थीटा होता है। अब यहाँ से tan इनवर्स से tan कैंसिल, आपको क्या बचेगा, पाई बटा 2 माइनस थीटा, लेकिन ये आंसर आपको नहीं देगा, प्रश्न एक्स के रूप में था, आंसर भी आपको देगा एक्स के रूप में, तब बराबर पाई बटा 2 माइनस थीटा का मान एक्स के रूप में करेंगे, तो यहाँ से थीटा निकालोगे तो सेक बराबर के दूसरे साइड में जाएगा, तो थीटा बराबर आपका हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स, थीटा के स्थान पर लिख दोगे सेक इनवर्स एक्स लिख दोगे, आप ये आंसर आपको दे रहा है। और चाहोगे इसको और अगर आगे बढ़ाओगे तो आपको पता है पाई बटा 2 माइनस सेक इनवर्स एक्स बराबर
कॉसेक इनवर्स एक्स होता है। ये भी आंसर दे सकता है, क्योंकि आप सूत्र पढ़े हो सेक, आप सूत्र क्या पढ़े हो, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर पाई बटा 2, आप पढ़ चुके हो। यहां से आपको कहेंगे सेक इनवर्स एक्स बराबर के दूसरे साइड में जाएगा, तो पाई बटा 2 माइनस सेक इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा, कॉसेक इनवर्स एक्स होगा। चलिए इसके हम प्रश्न संख्या 6 के बाद 7 को देखते हैं। हम लोग कंसेप्ट क्लियर रखेंगे, बेसिक कंसेप्ट अगर त्रिकोणमिति का मेरा क्लियर है, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में कोई परेशानी नहीं होगी। प्रश्न संख्या हम लोग देखते हैं 7 को देखते हैं। 7 में आपका है tan इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस cos x बटा 1 प्लस cos x है। कैसे बनाओगे आप लोग, यहाँ आप लोग को प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन दिया हुआ है और उसको सरलतम रूप में लिखना है। यहाँ व्यंजक जो है त्रिकोणमितीय है, त्रिकोणमितीय सूत्र का प्रयोग करेंगे। आप लोग को सूत्र याद होगा, 1 माइनस cos x बराबर होता है 2 sin स्क्वायर x बटा 2, 1 प्लस cos x बराबर होता है 2 cos स्क्वायर x बटे 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, बराबर tan इनवर्स sin स्क्वायर थीटा बटा cos स्क्वायर थीटा बराबर आपको होता है tan स्क्वायर थीटा की जगह पर दोनों देखिए समान राशि है, तब यह फॉर्मूला काम करेगा। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, आपको पता है tan इनवर्स से tan कैंसिल होगा, क्या बचेगा, x बटे 2 होगा। आपको यह सरलतम रूप में आ गया, आंसर हो गया। चलिए हम 7 के बाद 8वां प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या आपका 8 है, tan इनवर्स cos x माइनस sin x बटा cos x प्लस आपका क्या है sin x है। यहाँ दिए हुए प्रश्न को आप ध्यानपूर्वक देखिएगा और देखने के बाद आपको लगेगा कि व्यंजक यहाँ त्रिकोणमितीय है, तब यहाँ त्रिकोणमितीय सूत्र का प्रयोग करके इसको tan में लाइएगा। आप प्रश्न उठिए tan में कैसे आएगा, तो इसको tan में लाने के लिए अंश और हर में sin से भाग देना होगा। तो इसको हम पहले लिखते हैं, अंश तथा हर में sin x से भाग देने पर, सिर्फ व्यंजक में देंगे, बराबर tan इनवर्स sin x यहाँ भाग देंगे। सॉरी यहाँ भाग जो आप लोग दे दोगे ऐसे cos x से, तो आपका और आसान हो जाएगा। तो अंश और हर में आपको cos x से भाग देने पर, तो cos x बटा cos x 1 हो गया, माइनस sin x बटा cos x आपका हो गया tan x। अंश में तो हम भाग दे दिए, हर में देते हैं, हर में cos x बटा cos x 1 हो गया, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, sin x बटा cos x आपका क्या होगा tan x हो गया। cos x से अंश और हर में भाग दे दिए, तो देखिए tan x आ गया। अब पूरा को tan में हम पहले करते हैं, बराबर tan इनवर्स 1 का मान आपको पता है tan पाई बटा 4 का होता है, माइनस है tan x। यहाँ ध्यान दीजिएगा को कैसे आ रहा है, जो tan a माइनस tan b बटा 1 प्लस, यहाँ आप लिख सकते हो tan a इंटू tan b। आप ऐसे देखिए, देखिए ऊपर वाला मिल रहा है या नहीं, चेक कर लेते हैं। tan पाई बटा 4 का मान 1, तो 1 माइनस tan x मिल रहा है। यहाँ tan पाई बटा 4 का मान 1, तो 1 प्लस 1 इंटू tan x, 1 प्लस tan x नीचे वाला ही मिल रहा है। लेकिन हमारा है कि सूत्र पर आ गया tan a माइनस tan b बटा 1 प्लस tan a इंटू tan b का फॉर्मूला होता है tan a माइनस b का पाई बटा 4 माइनस x। यहाँ tan इनवर्स से tan कैंसिल, आपका क्या हो गया पाई बटा 4 माइनस x आ गया, आंसर हो गया, सरलतम रूप में प्रकट हो गया। चलिए इसके प्रश्न संख्या 9 को देखते हैं। यहां हम लोग जो सीख रहे हैं सरलतम रूप में व्यक्त करने के लिए, प्रश्न संख्या आप लोग को 9 जो है कह दिया tan इनवर्स x बटा रूट अंडर आपका है a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, और इसी में एक 10 प्रश्न संख्या है आपका tan इनवर्स 3a स्क्वायर x माइनस x क्यूब बटा a क्यूब माइनस 3a x स्क्वायर, 3a x स्क्वायर है।
दो प्रश्न को यहाँ पर हम लोग समझेंगे। सबसे पहले प्रश्न संख्या 9 को बनाएंगे। प्रश्न संख्या 9 है tan इनवर्स x बटा रूट अंडर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। यहाँ व्यंजक बीजगणितीय है, इसको सरलतम रूप में व्यक्त करना है, और यहाँ जो व्यंजक है रूट अंडर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर रहेगा, तब माना कि x बराबर a है तो ये लगा देंगे। रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहता था तो एक्स के पर साइन थीटा हम लोग लिखते थे, तब माना कि x बराबर a साइन थीटा बराबर चलेंगे tan इनवर्स x के स्थान पर लिख देंगे a साइन थीटा बटा रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर देंगे a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर tan इनवर्स a साइन थीटा बटा, आप यहां से a स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो आपका हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो गया tan इनवर्स, ऊपर में है a साइन थीटा, आपका हर में a स्क्वायर का वर्गमूल a हो गया, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का वर्गमूल आपका हो गया कॉस थीटा हो गया, a से a कैंसिल हो गया बराबर tan इनवर्स साइन थीटा बटा कॉस थीटा को लिख देंगे tan थीटा। आपको पता है, आपको ये भी पता है tan इनवर्स tan थीटा बराबर क्या होता है, थीटा होता है। आप प्रश्न x के रूप में, आंसर को x के रूप में करेंगे तो थीटा का मान निकालेंगे। यहां से करोगे x, ये गुना में इधर आएगा भागा में, x बटा a बराबर साइन थीटा हो जाएगा। यहाँ से थीटा निकालेंगे, यहाँ से थीटा बराबर निकालेंगे, साइन बराबर के दूसरे साइड में आएगा, साइन इनवर्स x बटा a हो गया, और थीटा का मान रख देंगे। थीटा का क्या मान निकला, साइन इनवर्स x बटा आपका a हो गया, यही आपका आंसर हो गया। एक प्रश्न सरलतम रूप में प्रकट करने वाला आप लोग को है प्रश्न संख्या 10, tan इनवर्स है 3a स्क्वायर x माइनस एक्स क्यूब बटा a क्यू माइनस 3x स्क्वायर है। तो पहले देखिए x की जगह पर कौन सा त्रिकोणमितीय फलन रखे, x की जगह पर कौन सा त्रिकोणमितीय फलन रखे ताकि सूत्र पर आकर के मेरा सरलतम रूप में व्यक्त हो जाए। तो आपको सूत्र पता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा बटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है tan 3 थीटा। तो हम x की जगह पर tan थीटा अगर रखते हैं तो यह सूत्र पर सेट हो रहा है और सरलतम रूप में प्रकट हो जाएगा। चलिए इसको करके देखते हैं। माना कि x बराबर यहाँ a है तो a लगा देंगे a tan थीटा बराबर आपका आ गया tan इनवर्स 3a स्क्वायर, x के स्थान पर लिख देंगे a tan थीटा, x क्यू है तो इसका क्यू कर देंगे a क्यू tan क्यू थीटा हो गया, a क्यू माइनस 3a एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर देंगे a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा बराबर tan इनवर्स, यहाँ a क्यू कॉमन ले लेंगे तो आपका 3 tan थीटा बच गया माइनस tan क्यू थीटा हो गया। यहाँ हर में भी a क्यू कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस 3 a क्यू बाहर निकाल दिए हैं, आपको बच गया अंदर tan स्क्वायर थीटा, एक क्यू से एक क्यू आपका कट गया बराबर इधर लिख रहे हैं बराबर tan इनवर्स। आपको पता 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा बटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है tan 3 थीटा। इसी के बारे में यहाँ जिक्र हम कर रहे थे बराबर tan इनवर्स से tan कैंसिल, आपको क्या बच गया 3 थीटा हो गया। 3 आपको प्रश्न x के रूप में, आंसर x के रूप में देगा तो यहाँ थीटा का मान निकाल लेते हैं। यहाँ से आप करोगे तो यहाँ से a इधर आ जाएगा तो x बटा a बराबर आपका हो गया tan थीटा, यहाँ से थीटा बराबर निकालोगे tan बराबर किधर आएगा tan इनवर्स x बटा a, तो आपको थीटा का मान पता है tan इनवर्स x बटा a, आपका यही आपका आंसर हो गया, सरलतम रूप में व्यक्त हो गया। आप इसमें देखोगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2 में कुल प्रश्न की संख्या 21 है। आप लोग को प्रथम वीडियो में प्रश्न संख्या 1 से लेकर 10 तक सोल्व कर लिए, इसको समझिए सीखिए। उसके बाद सेकेंड वीडियो में 11 से लेकर के आप लोग प्रश्न संख्या 21 तक सोल्व कर देंगे। हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से हैं, खुश हैं, घर पे रहिए, सेफ रहिए और सेल्फ स्टडी करिए। आप लोग जब भी मैथ पढ़िए तो आप लोग किताब रखिए,
कॉपी कलम की सहायता से सोच समझ कर पढ़िए ताकि आप लोग को दिक्कत नहीं हो, और समझ के पढ़िए। कोई प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखिए, प्रश्न में क्या दिया हुआ है, क्या पूछ रहा है, इसको समझ लीजिएगा और कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर रहेगा। कलम चलाइएगा, आप लोग से बिल्कुल बनेगा। थैंक यू।